नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। 1954 में बने स्कूल के जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। रायसेन के वार्ड नंबर 14 शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चे जर्जर भवन के बगल में भय के माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। 3 कमरे में बना ये स्कूल का बीच वाला कमरा इतना जर्जर हो चुका है कि वे कभी भी ढह सकता है। इस भवन के लिए 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। इसके बाद भी नगर पालिका द्वारा इस भवन को नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ की प्राचार्य बताती हैं कि करीबन 9 या 11 लाख रुपए इस भवन के लिए आया। 3 बार भूमि पूजन भी हुआ लेकिन भवन नहीं बना। यहाँ पढ़ाने वाली पूजा श्रीवास्तव बताती हैं कि जब भी बच्चे बाथरूम के लिए जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है, कहानी बच्चों के द्वारा कोई दुर्घटना ना हो जाए। उन्होंने बताया कि सागर की घटना के बाद उन्हें रात में नींद भी नहीं आई थी कि यदि कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी हम पर आएगी। हालांकि रायसेन एसडीएम इस भवन का निरीक्षण कर चुके हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। खड़े हैं शासकीय कन्या प्राथमिक शाला पाटन देव के सामने। आज से 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ स्कूल एक पाली में लगता था। इसके बाद हमने इस खबर को चलाया तो ये स्कूल अब 2 पाली में लगने लगा है। लेकिन इस स्कूल की समस्या पाली में लगने की नहीं है। स्कूल की समस्या है सबसे बड़ी कि यहाँ का एक जर्जर भवन। आप देखिए मेरे पीछे, हम आपको वहाँ चल के दिखाते हैं भवन कैसा है। आपको ये देखिए, आप मेरे साथ आइए। ये भवन अभी हमें बताया गया कि 1954 में बना है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि स्वतंत्रता के बाद ही ये भवन बना है। मैं आपको उसके अंदर की हालत दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए भवन की हालत, कितना जर्जर हो चुका है भवन। पूरा भवन जर्जर हो चुका है। कैमरामैन जी देखो हमारा दिखा रहा है पूरा आपको घुमा के। ये भवन पूरा जर्जर हो चुका है। अब समझ लीजिए 50 साल से ऊपर हो चुका है इस भवन को। और अभी यहाँ पे अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे कहाँ बैठते हैं। कि देखिए ये बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चे ये बैठे हुए हैं। और ये देखिए टूटा हुआ भवन। यहाँ की टीचर ने हमको बताया कि जब भी बाथरूम के लिए बच्चे जाते हैं तो हमें डर लगता है कि बच्चों के ऊपर कोई दीवार न गिर जाए। सब लोग जानते हैं कि अभी सागर में 9 बच्चे दीवार में दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था। और सरकार ने यह आदेश दिया है कि जितने भी भवन है जर्जर उनको डिसमेंटल किया जाए। इसके बाद ऐसा नहीं है कि रायसेन प्रशासन एक्शन मूड में ना आया हो। कल हम जिला कलेक्टर से ही मिले थे। उन्होंने कहा कि हम इन भवनों को बहुत जल्दी डिसमेंटल करेंगे। उधर एसडीएम भी कल यहाँ आए थे, उन्होंने दौरा किया। उन्होंने भी कहा कि हम बहुत ही जल्दी इन भवनों का कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस भवन के लिए 3 बार पैसा आ चुका है नगर पालिका के पास, लेकिन तीनों बार वो पैसा या तो लैप्स हो गया है या कारण क्या है ये पता नहीं। करीबन इनका कहना है कि 9 लाख से ऊपर ये पैसा आया है और 3 बार इसका भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज भी इस भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसका सवाल तो नगर पालिका प्रशासन देगी। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की बिल्डिंग अभी तक बनी हुई नहीं है। इसके 3 बार भूमि पूजन हो चुकी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग ने भी कई बार कहा है। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बार बार बहुत डिस्टर्ब होता है। कोई बच्चे यदि टॉयलेट का बोलने कह के जाता है बाहर और मालूम पड़ता वो यहाँ चला जाते हैं, रोड पे चला जाता है, तो हम लोग बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। बार बार उठ के हमको आना पड़ता देखने कि ऐसा ना हो कि कोई पत्थर ऊपर से कवेली गिर जाए या लकड़ी गिर जाए तो बच्चे को लग जाए। तो और कल ये हम लोग ने उसमें समाचार में सुना तो उसमें मालूम पड़ा कि 9 बच्चे सागर में मर गए हैं दीवार गिरने से। कल से हम लोगों को रात में नींद ही नहीं आई सर। इतना टेंशन कि हमारी शाला का तो ऐसा हाल हो रहा है। ऐसा ना हो कोई बच्चे के ऊपर कभी उगर जाए तो उसको लग जाए तो हम लोगों के ऊपर आएगी। इसलिए हम लोग चाहते जल्दी से जल्दी भवन बन जाए और बच्चे अच्छे व्यवस्थित बैठने लगे, वो शाला लगने लगे ठीक से और हम लोग भी यथावत पढ़ाई करने लगे। क्या नाम है आपका? उषा श्रीवास्तव। क्या परेशानी है आपके स्कूल में? ये है कि ये भवन टूट गए हैं, पुराना है, 54 का बना हुआ। इस कारण 2 शिफ्टों में शाला लगती है और बड़े बच्चे सुबह आते हैं, छोटे बच्चे दोपहर को आते हैं। तो छत भी टपक रही थी। एसडीएम साहब आए तो मतलब उन्हें देखा तो हमें लगा कि जगह कारण पूछा उन्हें कि ऐसा क्यों 2 शिफ्टों में। तो जगह के अभाव के कारण 2 शिफ्टों में चलता है। 3 लोग सुबह आते हैं, 3 दोपहर को आते हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी शाला भवन का हिस्सा है ना? शाला भवन का है, 54 का बना है तो खंडर हो गया है वो।
तो कभी कभी डर नहीं लगता आपको कि गिर जाए तो कुछ दिक्कत आ सकती है? लगता है। नगर पालिका 3 बार इसका भूमि पूजन हो चुका है जी। और 3 बार राशि भी आ चुकी है, लेकिन मतलब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। कितनी राशि आ चुकी है? अब इसकी राशि तो मेरी पता नहीं है, 10-11 लाख था कि 9 जी। लाख था, ये सब बताते। तो कहते रेट बढ़ गया इसलिए हम नहीं बना रहे, ऐसा कुछ मतलब बताते हैं। तो आपने कल एसडीएम साहब से ये बात नहीं कही क्या? सर कहने की कोशिश की थी, मगर थोड़ा सा बताना चाह रहे थे तो वो खुद ही सब समझ रहे थे, तो उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि जल्दी उनको नगर पालिका सूचित कर रहे हैं। वो तो बनने की संभावना है कि बन जाएगा जल्दी। क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं सर, जल्दी जल्दी भवन बन जाए तो अच्छा, बच्चे भी अच्छे से बैठेंगे और एक साथ स्कूल भी लगने लगेगा। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सरजू पवार। किस पद पर हैं आप यहाँ? मैं यहाँ प्रधान अध्यापक।